दानियल उसका पहला अध्याय। हम कुछ कुछ बातों को देखेंगे आज की सुबह, जो परमेश्वर आज की सुबह हमसे बातें करना चाहता है। सो अगर हम इसे हिंदी में पढ़े तो लिखा है, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। सो इससे अगर हम रिलेट करें, अगर हम अपने आत्मिक जीवन को देखें, सो कई बार परमेश्वर के साथ साथ चलते चलते, मैं ये नहीं कह रहा हूं परमेश्वर के पीछे चलते चलते, क्योंकि आज जब हम न्यू कॉवेनेंट में है, परमेश्वर हमारे साथ चलता है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ चलती है। तो कई बार आज हम परमेश्वर के साथ चलते चलते अगर कुछ ट्रबल आ जाती है, इन द सेंस कि डेविल हमें टेम्प्ट करता है या ट्रिबुलेशन आती है, परसिक्यूशन आता है, तो ये चीजें जो यहाँ पे दिखा रही है, मंदिर के चीजों को नबूकदनेस्सर ने अपने देवता के मंदिर में रख दिया। इसका मतलब अगर हम अपने आत्मिक रीति से इसे हम जोड़े कि कई बार जो कुछ ट्रबल आती है, परसिक्यूशन आती है, या कोई चीज हमें परेशान करती है, उससे ज्यादा परेशान मत होइए। यहां पर हो क्या रहा है, नबूकदनेस्सर ने, बेबीलोन के राजा जो नबूकदनेस्सर है, इसने यरूशलेम पर चढ़ाई करके कब्जा कर लिया। क्यों हुआ ये? क्योंकि उन्होंने डिसोबीडिएंट का काम किया था, इन द सेंस कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना नहीं था, मूर्ति पूजा में चले गए थे और बहुत सारे पाप हो रहे थे, सिन हो रहे थे, और परमेश्वर ने ऐसा किया कि ऑब्वियसली दे वर इन द ओल्ड कॉवेनेंट, क्योंकि वो सब पुराने नियम में थे, पुरानी वाचा में थे। तो उस समय अगर आप कोई एक आज्ञा को नहीं मानेंगे तो एक क्या आ जाता था, कैप्टिविटी में चले जाते थे लोग, बॉन्डेज में चले जाते थे। हिंदी में क्या बोलते हैं? जजमेंट आता था, परमेश्वर का जजमेंट आता था। बॉन्डेज से क्या बोलते हैं? बंधुआई में चले जाते थे, और यही उनके साथ हुआ। और जब बंधुआई में चले गए, लेकिन परमेश्वर का हाथ देखिए, परमेश्वर तब भी अपने लोगों को छोड़ा नहीं है। वाचा का इफेक्ट, डिसोबीडियंस का इफेक्ट तो है, रिजल्ट तो दिख रहा है, जजमेंट तो दिख रहा है, पर फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह उनके लोगों के साथ बना हुआ है। और जैसा है परमेश्वर, जैसा था परमेश्वर, आज भी वही है। अनुग्रहकारी परमेश्वर, फुल ऑफ कंपैशन, फुल ऑफ ग्रेस, वो आज भी हमारे बीच में काम करता है। चार पद में हम देखेंगे, लिखा है, जो तब उस राजा ने, मैं तीसरे पद को ही पढ़ रहा हूं, तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशनपज को आज्ञा दी कि इजराइल राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कई जवान को ले, जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र की भाषा की शिक्षा दे। ये आप अपने लिए बोल सकते हैं, दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। आप इसे अपने लिए बोल सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि आई एम अ यंग मैन और वुमन विदाउट ब्लेमिश and handsome in appearance, skillful in all wisdom, endowed with intelligence and discernment, and quick to understand, competent to stand in the presence of the king. आप इसे अगर एम्पलीफाइड वर्जन पढ़ेंगे तो बड़ा सुंदर लिखा हुआ है। आप इसे अपने लिए क्लेम कर सकते हैं, बिकॉज नाउ वी आर इन द न्यू कॉवेनेंट। जब हम आज नई वाचा में हैं, तो ये प्रॉमिस को आप अपने लिए क्लेम कर सकते हैं। विश्वास से क्लेम करिए, एज ही इज इन द हेवन सो आर वी इन दिस वर्ल्ड। जैसा वो स्वर्ग में है, आज हम फॉरएवर स्ट्रॉन्ग,
फॉरएवर हेल्दी रह सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर फेथ। हालेलुया। सो यहां पर परमेश्वर ने इन लोगों को, देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब कोई चीजें बिगड़ जाती है हमारे जीवन में तो कई बार हम बैकस्लाइड हो जाते हैं, पर परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ नहीं रहा है। परमेश्वर अभी भी मौका देता है, परमेश्वर अभी भी वापस आने का रास्ता हमेशा खुला हुआ है। अपने मानसिकता को, अपनी विचारधारा को हमें सही अलाइनमेंट विद गॉड्स वर्ड रखने की जरूरत है। परमेश्वर भला है, भला था और हमेशा हमारे साथ भला रहेगा। अगर कोई ट्रबल, ट्रिबुलेशन, परसिक्यूशन आती है, बीमारी आती है, दर्द आता है, वो शैतान की ओर से आता है, बट गॉड इज इन आवर साइड। परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? सो जब हम इस माइंडसेट से चलते हैं कि यस ठीक है, कोई बात नहीं है, छोटा सा ट्रबल है, छोटा सा प्रोसिक्यूशन है, कोई भी चीज हमारे जीवन में आई है, पर मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। आई एम स्टैंडिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर के उस चट्टान में खड़ा हूं। जी हां, मैंने उस चट्टान में घर बनाया है जो हिलने का नहीं, डुलने का नहीं, गिरने का नहीं। जी हां, आंधियां तो आएगी, तूफानें तो आएगी, पर वो घर बना रहता है। मालूम क्यों? मालूम क्यों? क्योंकि लिखा है जिसकी जड़ें नदियों में फैली है, या मैं कहूं पानी में फैली है। पानी जो है वर्ड ऑफ गॉड को दिखाता है। अगर उसकी जड़ें फैली हुई है, हालेलुया, वो कभी गिरेगा नहीं, वो कभी हताश नहीं होगा। संसार की कोई भी चीजें उसे गिरा नहीं पाएगी। हालेलुया, क्योंकि उसने अपनी मजबूती परमेश्वर के वचन में रखी है। उससे उसे स्ट्रेंथ मिलता है, उससे उसे ताकत मिलता है। इस दुनिया में, इस संसार में हमें गिराने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग भी हैं, पर हालेलुया, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर हमारी ओर है। वो हमेशा हमें उठाना चाहता है, हमेशा हमें उठाकर वो शिखर में, He wants to be the head. He wants you to be the head and not the tail. वो हमेशा आपको ऊंचे चोटी में, शिखर में, ईगल के समान, उकाबों की नाई उड़ाना चाहता है। Above all the troubles. जब भी कभी भी कोई ऐसी मुसीबत आए ना, अपने आप को आप कंपेयर कीजिए एक ईगल के समान। You are above the clouds flying. Hallelujah. मैं ट्रबल के ऊपर फ्लाई कर रहा हूं। मैं अपनी जो भी चीजें हैं जो मुझे परेशान कर रही है, उसके ऊपर मेरा परमेश्वर है। मैं उसके ऊपर राज्य कर रहा हूं, मैं उसके ऊपर उड़ रहा हूं, शांति से, अपने विंग्स को फैलाए हुए। Compare yourself as an eagle. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप एक उकाब हो। You are an eagle. Hallelujah. यहां पर परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ नहीं रहा है। देखिए, परमेश्वर वचन कह रहा है, राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इससे पहले हम जब 4 पद पढ़े तो परमेश्वर ने इन लोगों को बुद्धि दी, समझ दी, विजन दे रहा है ना। प्रतिष्ठित लोग है, यहाँ पे निर्दोष है, सुंदर है, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, ज्ञान में निपुण, विद्वान। परमेश्वर अपने लोगों को विजडम, अंडरस्टैंडिंग, स्किल, टैलेंट देता है ताकि उसके राज्य में हम उसे इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। फिर 5 पद में लिखा है, राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करना है इन्हें 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। बैचलर डिग्री करने वाले हैं ये लोग, 3 साल का। जब कंप्लीट हो जाएगा, आपकी स्टडीज कंप्लीट हो जाएंगे,
तो इसे पेश किया जाए नबूकदनेस्सर के राजा के सामने, जो संसार का राजा है, अभी बेबीलोन का राजा है, अभी यहाँ पे राज्य कर रहा है यरूशलेम पर। उनमें यहूदा के संतान में चुने हुए परमेश्वर ने चुन के रखा है। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को चुन कर रखता है। एलिया को परमेश्वर ने चुन के रखा, पर एलिया एक बार कहता है, जब वो मारा फिर रहा था, परमेश्वर मैं ही तो बचा हुआ हूं। परमेश्वर की आवाज आती है, मैंने 7,000 पुरुषों को अपने लिए रख छोड़ा है, जिन्होंने बाल के देवता के सामने उन्होंने दंडवत नहीं किया है। परमेश्वर हमेशा अपने चुने हुए लोगों को स्थापित करता है, स्थिर रखता है, बचा कर रखता है। और यहाँ पे हम सब चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। कि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम एक चुने हुए वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और उसकी निज प्रजा हो, जो अंधकार में से परमेश्वर ने खींच के निकाला है, ताकि उसके गुणों को प्रकट कर सको। आज की सुबह मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, अगर आप अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चल रहे हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ डार्कनेस, हालेलुया। भजन संहिता 23 को मैं पढ़ रहा हूं। मैं हानि से नहीं डरूंगा, मुसीबत से नहीं डरूंगा, ये परेशानी से नहीं डरूंगा जो मुझे दबाना चाहती है, जो मुझे गिराना चाहती है। मैं ख्वाबों की नाई उड़ने जा रहा हूं। हालेलुया। मालूम क्यों? बिकॉज फॉर गॉड इज विथ यू। हालेलुया। आप उड़ेंगे, आप प्रतिष्ठित है। हालेलुया। यू आर गोल्ड। आप सोना है, परमेश्वर के हाथों में आप एक सोना है। सोना का वैल्यू गिरता नहीं है, अगर वो कचरे में डाल भी दिया जाए ना, कचरे में से जब आप उसे उठाएंगे, हाँ गंदा तो हो जाता है, पर उसे जब उसकी वैल्यू घटती नहीं है। इट इज स्टिल अ गोल्ड। वो अभी भी सोना ही है। सोना को आप कहीं भी रख दीजिए, वो चमकेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप कहीं भी हो, कोई भी वर्क प्लेस में क्यों ना हो, अपने घर में क्यों ना हो, अपने ऑफिस में क्यों ना हो, आप चमकेंगे। आपको चमकने से कोई रोक नहीं सकता है, बिकॉज यू आर द लाइट। मालूम क्यों? यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, ही इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड एंड ही लिव्स इनसाइड ऑफ यू। वो आपके अंदर रहता है और वो चमकता रहता है, चमकता रहता है। और जितना ज्यादा आप उसके वचन को खाएंगे, जितने ज्यादा आप उसके वचन को मनन करेंगे, वो लाइट और चमकेगा और चमकेगा। हालेलुया। एंड यू विल बी अट्रैक्टिंग द वर्ल्ड। आप इस संसार के लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। लोग आपसे आएंगे बुद्धि मांगने के लिए, ज्ञान मांगने के लिए। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान आपके अंदर राज्य करता है। दिस वर्ड गिव्स यू विजडम। द वर्ड ऑफ गॉड गिव्स यू विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। जो बाकी लोग समझ नहीं पाते हैं, जो बाकी लोग वहां पे अपनी समझ का सहारा नहीं ले पाते हैं, बुद्धि नहीं लगा पाते हैं, वहां पे आप सक्सेस को देखने पाएंगे। और परमेश्वर जब आपसे बातें करेगा, परमेश्वर कहेगा, और ये सही इन लोगों के साथ भी हुआ। आइए हम मैं काफी अहेड चला गया, बट हम इसे वापस आते हैं। उनमें यहूदा की संतान में चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या नामक यहूदी थे। फिर मैं इसे 8 पद पढ़ रहा हूं। 8 पद बड़ा ध्यान से देखिएगा। जब एक ऑर्डर आया कि इसको राजा के
खाने में से और उसके दाखमधु में से दिया जाए पीने के लिए। दानियल यहाँ पे स्टैंड ले रहा है। और यही चीजें, यही टेम्पटेशन हमें संसार में भी आती है कई बार, पर हमें स्टैंड लेना जरूरी है। देखिए यहाँ पे दानियल क्या कर रहा है। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया। हमें ठानने की जरूरत है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट डैनियल मेड अप हिज माइंड, हालेलुया, दैट ही वुड नॉट डिफाइल, टेंट, डिसऑनर हिमसेल्फ विद द किंग्स फाइनेस्ट फूड और विद द वाइन। फाइनेस्ट फूड मिलेगा आपको, आपको लगेगा बहुत ही चिकना भोजन है, ओ वाओ सो कॉस्टली वाइन। संसार में कई कई चीजें आप बहुत अच्छी लगती है, सुनहरी लगती है, हरी हरी लगती है, वाओ दिखने में, बट वी आर द गॉड्स पीपल, वी डोंट वॉक बाय आवर साइट, वी वॉक बाय फेथ, हालेलुया। देखी हुई चीजें टेम्पररी है परमेश्वर के लोगों, जो अनदेखी चीजें है ना, दैट इज परमानेंट। कई बार अपनी इस आंखों से धोखा मत खाइए। कई चीजें आपको संसार में लुभावनी लगेगी, बहुत चमकीला लगेगा, पर वो हर चमकीला चीज सोना नहीं होता है। किसने डायलॉग मारा था? हर चमकीला चीज सोना नहीं होता है संसार में। सो कई बार हमें कोई भी चीज से लुभावनी लगती है और हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, पर यहां पे दानियल ने अपने मन को ठान लिया। किंग्स फाइनेस्ट फूड, और सोचिए जो राजा वाइन पीता है, सो कॉस्टली इट वाज ना, कितना कॉस्टली होगा, वो वाइन दे रहा है। फाइनेस्ट फूड, रोज चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी और क्या क्या नहीं मिलता होगा उस समय। राजा का टेबल, जस्ट इमेजिन, राजा का टेबल में आपको भोजन करने के लिए दिया जा रहा है, पर दानियल मना कर रहा है। मालूम क्यों? अपने आप को डिफाइल नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि इस चीज को मैं खाऊंगा मैं डिफाइल हो जाऊंगा। लिखा हुआ, डैनियल मेड अप हिज माइंड। चॉइस, हर एक के विश्वासी के जीवन में हमेशा ये चॉइस होता है। ये चॉइस हमेशा आपके पास रहेगा, चुनना आपको है। आदम के पास भी चॉइस था। आदम को जब परमेश्वर ने उस गार्डन का राजा बनाया, ही वॉज द किंग। बेटा राज्य कर, सिर्फ रख रखाव कर, पर राज्य कर। सब पेड़ के फल खा, बस एक जो बीच में उसका फल मत खाना। सब खा, विदाउट टॉयलिंग, है ना, विदाउट हार्ड वर्क, खा, सिर्फ रख रखाव कर। बट उसने रॉन्ग चॉइस करी, गलत का चुनाव कर दिया। क्योंकि जब हवा को बहकाया जा रहा था, वो सांप बहका रहा था, आदम उसके साथ था। इंग्लिश में लिखा हुआ, ही वॉज विथ हर। परमेश्वर ने आदम से बात की थी और आदम उस समय हवा के साथ था जब उसे बहकाया जा रहा था। पर कई बार हम पूरी गलती हवा को देते हैं। जी नहीं, हवा तो थी, ठीक है, बहकाया जा, पर आदम उसके साथ था। आदम उसके साथ था और परमेश्वर ने आदम से बातें करी थी और आदम ने हवा को बताया था। सो हम देखते हैं यहां पे कि पर दानियल ने अपने मन में ठान लिया, पर आदम वहां पर गिर गया। चॉइस, हमेशा जब हम राइट चॉइस लेते हैं ना, द राइट चॉइस लीड्स टू अर्न्स गॉड्स फेवर। परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के फेवर को आप जीतने वाले, आप अर्न करने वाले हो सकते हैं जब हम सही निर्णय लेते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। आदम की एक गलती के कारण वो अबैंडन में चला गया, कैप्टिविटी में चला गया, बॉन्डेज में चला गया।
क्योंकि रोमियो की पत्री अगर आप पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाले रोमियो की पत्री, उसका 5 अध्याय और उसके 19 पद को हम पढ़ेंगे। लिखा, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, और ये कौन है? यहां पे आदम की बात हो रही है। वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से, हालेलुया, यीशु मसीह ने आज्ञा मानी, पिता की सारी आज्ञाओं का पालन किया, पूरी व्यवस्था को पूरा किया। लिखा है, बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे, हालेलुया, और बाय फेथ नाउ वी आर राइचियस बिफोर गॉड। यीशु मसीह ने आज्ञा मानी, एंड बीइंग द फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट, और जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हालेलुया, उसके लहू से हमारे सारे पाप धुल चुके हैं, खत्म हो गया है। लिखा है पूरा हुआ, और आज हम परमेश्वर के अनुग्रह के सामने बेधड़क जा सकते, बिकॉज वी आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। क्योंकि मेरे साथ एक और वचन निकाले, 2 कुरिन्थी 5 उसके 19-21 पद को मैं पढ़ रहा हूं। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था, who knew no sin, who has no sin, who did no sin, परमेश्वर ने हमारे लिए उसे पाप ठहरा दिया कि हम उसमें होकर, यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। So now we are righteousness. We are righteous before God. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father, for sending your son. यहाँ पे दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि मैं डिफाइल नहीं होऊंगा। इसके पास भी चॉइस था। ये चाहता तो उस राजा के टेबल से कुछ भी खा सकता था, रिचेस्ट फूड, फाइनेस्ट फूड, रिचेस्ट वाइन पी सकता था, पर उसने मना कर दिया। उसने कहा, टेस्ट कर लो, हम साग पात खाएंगे, पानी पिएंगे, 10 दिन के बाद तुम कंपेयर कर लेना। जो तुम्हारे लोग जो राजा के मेज में से खा रहे हैं, और जो हम जो अपने आप को डिफाइन करना नहीं मानते, हम ये चारों के मुख को देख लेना तुम। अगर हम में थोड़ा सा भी अगर आप कम लगे तो हम जो कहे, जो आप कहो, हम वो करने को तैयार हैं। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का हाथ दानियल और उसके दोस्तों के ऊपर बना रहा। और 10 दिन के बाद जब उसे कंपेयर किया गया, हालेलुया, लेट्स सी, 10 दिन के बाद, 15 पद को मैं पढ़ रहा हूं। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। हालेलुया। आज जब हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, आज जब हम शैतान के साथ, उसके हथकंडों के साथ, या मैं कहूं आज तो यूज करता है डेविल लोगों को, हमें कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। डोंट कॉम्प्रोमाइज, पुट योर फर्स्ट बटन राइट। पहला स्थान जब हम परमेश्वर को देते हैं, उसके बाद शर्ट का जब पहला बटन आप अगर सही डालेंगे ना, ऑटोमेटिकली सही बटन उसके बाद सब सही ठहरता है, अपनी जगह में लग जाता है। जब पहला ही बटन अगर आप गलत जगह लगा दिए, पहले बटन को दूसरी बटन के छेद में लगा दिए, उसके बाद सारा चीज बिगड़ जाता है। जब पहला स्थान जब आप परमेश्वर को देते हैं, हालेलुया, आपकी जिंदगी के हर पड़ाव, हर स्थान, हर एरिया, हर फील्ड परमेश्वर उसे संभालता है। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराए हुआ दाखमधु दोनों छुड़ाकर
उनको साग पात देने लगा। हालेलुया। 17 पद, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। हालेलुया। व्हेन यू डू द राइट चॉइस, जब आप डिफाइल्ड नहीं होते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन में स्थिर रहते हैं, तब परमेश्वर का प्रतिफल, परमेश्वर की ब्लेसिंग इनके पास आ रही है। गॉड गेव देम चॉइस। देख लो बेटा, रिचेस्ट फाइनेस्ट फूड खाना है किंग के, रिचेस्ट वाइन पीना है, या फिर मुझ में बना रहना है। अपने आप को अगर डिफाइल नहीं करोगे, सिन में नहीं जाओगे, then I am going to release abundant blessings on your life। और वही चीजें हुआ यहां पे। इसे अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूं, as for these 4 young men, God gave them knowledge and skill in all kinds of literature and wisdom. Daniel also understood all kinds of visions and dreams। Hallelujah, hallelujah। When you are aligned with the word of God, God gives you vision, God gives you dream and the interpretation of it also। Hallelujah। Thank you, Father। 19 पद पढ़िए। राजा उनसे बातचीत करने लगा। अब वो लोग जब अपना ग्रेजुएट कंप्लीट करके जब आए, राजा के सम्मुख उन्हें पेश किया गया। जस्ट सी हियर, राजा उनसे बातचीत करने लगा और दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या के तुल्य कंपैरिजन में उन सब में से कोई ना ठहरा, इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। जस्ट इमेजिन। हालेलुया। थैंक यू फादर। कोई नहीं ठहरा, साग पात खा रहे हैं, परमेश्वर की ब्लेसिंग उनके ऊपर आ रही है। उनके विजडम, उनके नॉलेज को देखकर उस जमाने में कोई भी उनके समान ठहरा नहीं। नो कंपैरिजन। इसलिए परमेश्वर ने, राजा ने उन चारों को कहां रख लिया? अपने लिखा है अपने सम्मुख हाजिर। मतलब अगर कभी बुद्धि की जरूरत पड़ेगी, किसे बुलाया जाएगा? दानियल को बुलाया जाएगा। सलाह की जरूरत पड़ेगी, एडवाइस की जरूरत पड़ेगी, किसे बुलाया जाएगा? दानियल और उसके दोस्तों को बुलाया जाएगा। किसी चीज में अटक गए हैं, उसके बाकी सब लोग फेल हो गए हैं, कौन निकालेगा उससे? दानियल निकालेगा। राजा कहीं फंस गया, युद्ध की नीति बनाना है, किस तरीके से चढ़ाई करना है, बाकी सब फेल हो गए, सेनापति फेल हो गए, अच्छे से अच्छे वर्ल्डली लोग, स्किलफुल टैलेंटेड लोग फेल हो गए। कौन बता रहा है? दानियल बता रहा है। राजा ऐसे लोगों को अपने सम्मुख रखना पसंद करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब when you are filled with the knowledge and wisdom of God, इस संसार का राजा, चाहे जो भी उपाधि में हो, जो भी पोजीशन में हो, वो चाहेगा कि आप उनके अगल बगल खड़े रहें। हालेलुया। आप हमेशा उनके करीब रहें। परमेश्वर सिर्फ ये ब्लेसिंग नहीं देता है, परमेश्वर आपको पोजीशन भी देता है। हालेलुया। दैट वाज द पोजीशन दे गॉट। ये पोजीशन जो कई लोग चाहना मांगते थे, वहां पे रहना मांगते थे कि वो पोजीशन हमें मिल जाए, राजा के करीब रहने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, पर परमेश्वर ऐसा करता है।
और 20 पद पढ़िए, लिखा है, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था। इसका मतलब वो पूछता था। राजा पूछेगा आपसे। आपके जो ऊपर है पोजीशन, वो आपसे पूछेंगे, बताओ क्या करना चाहिए। द किंग वॉज आस्किंग हियर। लिखा है, पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे।